कानून को लेकर एक संशोधन बिल संसद में पेश हुआ है। बिल को संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया गया है, जहां पर इस विषय में लगातार चर्चाएं हो रही हैं। ऐसा लगता है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में इस विषय पर संसद में भी चर्चा होगी। तब तक समिति की रिपोर्ट और उनकी अनुशंसा भी संसद को प्राप्त हो जाएगी। इस विषय में विश्व हिंदू परिषद का स्पष्ट मत है कि जिस प्रकार से वक्फ को भारतीय न्यायपालिका के ऊपर से अधिकार दे दिया गया कि किसी भी प्रकार की संपत्ति के स्वामित्व को लेकर वक्फ का कथन या उनका विचार सर्वमान्य होगा। किसी भी न्यायालय को, सिविल न्यायालय को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करने, जांच करने, देखने का कोई अधिकार नहीं होगा। ये एक हास्यास्पद ही नहीं, पूरे संविधान के विरुद्ध में एक व्यवस्था है जिसको समाप्त होना ही चाहिए। और जिस प्रकार से इन अधिकारों का दुरुपयोग हुआ है, हम सब के सामने है, पूरे भारत की जनता के सामने है कि जब से इस्लाम का उदय नहीं हुआ, उससे भी प्राचीन बने हुए मंदिर और उनके गांव की संपत्तियों को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बताना शुरू कर दिया है। अनेक इस तरह के किस्से और अनेक वाकया हमारे सामने लगभग सभी प्रदेशों से सामने आए हैं। तो एक पूरे भारतीय समाज में एक डर बैठ गया है, भय बैठ गया है, कब वक्फ बोर्ड की हरी चादर आएगी, उनकी संपत्ति को कवर कर लेगी। इसलिए विश्व हिंदू परिषद यह पूरी आशा करती है कि संसद इस वक्फ संशोधन बिल को पास करेगी और संविधान सम्मत, न्याय सम्मत जो मुसलमान भाइयों की सार्वजनिक संपत्ति है उसके उचित प्रबंधन के लिए और जो उनका वैध और कानूनी रूप से उनके स्वामित्व की संपत्ति है उसके उचित प्रबंधन के लिए व्यवस्था जो इस संशोधन बिल में दी गई है उसको स्थापित करेगी। विश्व हिंदू परिषद किसी भी प्रकार से ये स्वीकार नहीं करेगी कि आज के दिन जिस स्थिति में वक्फ अधिनियम चल रहा है, जिसमें अमर्यादित अधिकार वक्फ बोर्ड और उसमें उसके ट्रिब्यूनल को दिए गए हैं, वो वापस नहीं आना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये संविधान के विरुद्ध है, एक सामान्य न्याय प्रक्रिया के विरुद्ध है, न्यायपालिका का मानहनन भी है और एक समुदाय को राजनीतिक तुष्टीकरण करने के निमित्त इस प्रकार के अन्याय पूर्वक अधिकार देना अमानवीय भी है। प्रकार की संशोधन या कमी नहीं चाहता, स्वाभाविक है। जब इतना अधिकार मिला हुआ है, किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बताकर, वो सरकार की हो, वो सेना की हो, वो रेलवे की हो, किसी की निजी संपत्ति हो, कहीं पर भी अपना हक जताकर उसको कब्जे में कर सकती है। तो इस प्रकार के अधिकार को कौन छोड़ना चाहेगा? ये तो स्वाभाविक है, उनका विरोध तो समझ में आता है। परंतु चिंता इस बात की है कि राजनीतिक तुष्टीकरण और स्वार्थों के चलते अनेक छोटे छोटे दल भी उनके साथ, उनके समर्थन में, उनके वोटों के लालच में खड़े हो गए हैं। ये एक देश के लिए, सारे नागरिकों के लिए चिंता का विषय है कि सबको देखना चाहिए कि किस प्रकार के विषय पर कौन कौन राजनीतिक दल, कौन कौन राजनेता, उनका व्यवहार किस प्रकार का है। लेकिन इस प्रकार उनके इकट्ठे होने से या एकत्र होने से जो न्याय है उसको कोई दबा नहीं सकता। सत्य और औचित्य की जो आवाज है वो हमेशा ऊपर रहेगी। संख्या बल से इकट्ठे होने से आप सत्य को झुठला नहीं सकते, दबा नहीं सकते। और रहा सवाल इस बात का कि सरकारी नियंत्रण हटाकर मंदिर किसको दिए जाए, तो पूरे भारत में आज से नहीं, हजारों वर्षों से अपनी उपासना पद्धतियों का प्रबंधन व्यवस्था करने की एक ट्रस्ट की पद्धति रही है कि जिस समाज में, जिस स्थान ने, जिस संप्रदाय ने वो मंदिर बनाया, उस संप्रदाय के लोग, धार्मिक लोग, सामाजिक लोग, दानदाता, भक्त, ये सब मिलकर उन पूजा स्थलों का प्रबंधन करते आए हैं। और जब मुसलमानों का आक्रमण भारत पर हुआ, उसके पहले से इन मंदिरों का
नियंत्रण समाज के पास में था, उनका प्रबंधन समाज करता था। मुसलमानों के कालखंड में भी कभी मुसलमानों ने हिंदू मंदिरों के प्रबंधन को अपने हाथ में नहीं लिया। उन्होंने मूर्तियां तोड़ी, मंदिर खंडित किए, परंतु जिन मंदिरों को उन्होंने छोड़ दिया या नए मंदिर बने, उनके शासन काल में भी हिंदू मंदिरों का प्रबंधन किसी मुसलमान शासक ने अपने हाथ में लेने की जरूरत या साहस नहीं की। ये सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी जब उनको घाटा होने लगा तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर मार्केट की वैल्यू को बचाने के लिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा इनकम के तौर पर मंदिरों की इनकम को ईस्ट इंडिया कंपनी की इनकम में ट्रांसफर करना शुरू किया। शेयर प्राइस को उन्होंने मेंटेन किया और एक बार जो खून मुंह लग गया तो उसको उन्होंने छोड़ा नहीं। और ये दक्षिण भारत से शुरू हुई कुरीति थी जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया और बाद की सारी सरकारों ने, वो सरकार ब्रिटिश सरकार हो या उसके बाद की लोकतांत्रिक सरकारें हो, उन्होंने उसको चालू रखा है, जो हटना ही चाहिए। इसलिए विश्व हिंदू परिषद समस्त राज्य सरकारों से और केंद्र सरकार से ये मांग करती है कि हिंदू मंदिरों के नियंत्रण और प्रबंधन का अधिकार देने वाली जितने भी कानून है उन सबको निरस्त किया जाए और हिंदू वामपंथी और कट्टरवादी जिहाद इस्लाम का जो गठबंधन, एक नापाक गठबंधन बना है, जो प्रत्येक देश में अलगाववादी ताकतों के साथ मिलकर वहां के अल्पसंख्यक समुदाय को पीड़ित करने में लगा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद की चिंता विशेषतः हाल ही में इस नापाक गठबंधन द्वारा बांग्लादेश और कनाडा में हिंदुओं के प्रति और अन्य अल्पसंख्यकों के प्रति जिस प्रकार का उत्पीड़न किया गया है उसको लेकर है। हिंदू मंदिरों पर हमले हुए हैं, हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ में वहां पर बलात्कार और उत्पीड़न हुआ है, उन्हें अपने पूजा स्थलों से में उपासना करने से रोका गया है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि दोनों ही देशों में, कनाडा में और बांग्लादेश में, वहां की पुलिस की उपस्थिति में ये सब हुआ और पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस बात को लेकर विश्व हिंदू परिषद विशेष रूप से चिंतित है और समस्त संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से हमने ये मांग की है कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करें, वहां के प्रशासन पर दबाव बनाए और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का एक उचित प्रबंध किया जाए। भारत में मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण पिछले अनेक वर्षों से है और इस नियंत्रण के माध्यम से न सिर्फ पूजा, उपासना, अनुष्ठान आदि में सरकारी हस्तक्षेप होता है, बल्कि मंदिरों की संपत्ति और मंदिरों का जो राजस्व है उसके उपयोग को लेकर भी समय समय पर कई प्रकार की बातें सामने आती हैं कि हिंदुओं के मंदिरों की आय का उपयोग हिंदुओं के ही विरुद्ध में किया गया। अहिंदू कर्मचारी, अहिंदू अधिकारियों का वहां पर नियोजन करना, प्रसाद में पवित्रता को लेकर के जिनकी कोई गंभीरता नहीं होती और मिलावट के किस प्रकार के हमको एक संदेहात्मक समाचार मिलते हैं, उन सब को लेकर हमारा ये विचार बार बार पुष्ट होता है कि सरकार को हिंदू मंदिरों के प्रबंधन से पूरी तरह हट जाना चाहिए और सारे मंदिर हिंदू समाज को सौंप देने चाहिए। एक सेकुलर राष्ट्र में संविधान के अंतर्गत जो सरकार किसी भी अन्य संप्रदाय के पूजा उपासना स्थलों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं करती, प्रबंधन नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मंदिरों पर नियंत्रण करती है और हिंदू मंदिरों का प्रबंधन के नाम पर उनकी संपत्तियों का और उनकी आय का दुरुपयोग करती है। कानून को लेकर एक संशोधन बिल संसद में पेश हुआ है। बिल को संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया गया है, जहां पर
इस विषय में लगातार चर्चाएं हो रही हैं। ऐसा लगता है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में इस विषय पर संसद में भी चर्चा होगी। तब तक समिति की रिपोर्ट और उनकी अनुशंसा भी संसद को प्राप्त हो जाएगी। इस विषय में विश्व हिंदू परिषद का स्पष्ट मत है कि जिस प्रकार से वक्फ को भारतीय न्यायपालिका के ऊपर से अधिकार दे दिया गया कि किसी भी प्रकार की संपत्ति के स्वामित्व को लेकर वक्फ का कथन या उनका विचार सर्वमान्य होगा। किसी भी न्यायालय को, सिविल न्यायालय को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करने, जांच करने, देखने का कोई अधिकार नहीं होगा। ये एक हास्यास्पद ही नहीं, पूरे संविधान के विरुद्ध में एक व्यवस्था है जिसको समाप्त होना ही चाहिए। और जिस प्रकार से इन अधिकारों का दुरुपयोग हुआ है, हम सब के सामने है, पूरे भारत की जनता के सामने है कि जब से इस्लाम का उदय नहीं हुआ, उससे भी प्राचीन बने हुए मंदिर और उनके गांव की संपत्तियों को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बताना शुरू कर दिया है। अनेक इस तरह के किस्से और अनेक वाकया हमारे सामने लगभग सभी प्रदेशों से सामने आए हैं। तो एक पूरे भारतीय समाज में एक डर बैठ गया है, भय बैठ गया है, कब वक्फ बोर्ड की हरी चादर आएगी, उनकी संपत्ति को कवर कर लेगी। इसलिए विश्व हिंदू परिषद यह पूरी आशा करती है कि संसद इस वक्फ संशोधन बिल को पास करेगी और संविधान सम्मत, न्याय सम्मत जो मुसलमान भाइयों की सार्वजनिक संपत्ति है उसके उचित प्रबंधन के लिए और जो उनका वैध और कानूनी रूप से उनके स्वामित्व की संपत्ति है उसके उचित प्रबंधन के लिए व्यवस्था जो इस संशोधन बिल में दी गई है उसको स्थापित करेगी। विश्व हिंदू परिषद किसी भी प्रकार से ये स्वीकार नहीं करेगी कि आज के दिन जिस स्थिति में वक्फ अधिनियम चल रहा है, जिसमें अमर्यादित अधिकार वक्फ बोर्ड और उसमें उसके ट्रिब्यूनल को दिए गए हैं, वो वापस नहीं आना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये संविधान के विरुद्ध है, एक सामान्य न्याय प्रक्रिया के विरुद्ध है, न्यायपालिका का मानहनन भी है और एक समुदाय को राजनीतिक तुष्टीकरण करने के निमित्त इस प्रकार के अन्याय पूर्वक अधिकार देना अमानवीय भी है।